दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच लखनऊ के नवाबों के शहर स्थित भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए 5 मैचों की T20I सीरीज के पहले मुकाबले में एक ऐसा ऐतिहासिक महारोमांच और प्रलयकारी तांडव देखने को मिला जिसने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास को पूरी तरह से रीराइट करके रख दिया है। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप द्वारा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला उस वक्त कैरेबियाई टीम के लिए सबसे भयानक दुःस्वप्न बन गया जब भारतीय युवा ब्रिगेड ने बल्ले से इकाना स्टेडियम की कड़क पिच पर चौकों और छक्कों का ऐसा विनाशकारी बवंडर खड़ा किया कि कैरेबियाई गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह तबाह हो गई। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 228 रनों का एक ऐसा विशालकाय, गगनचुंबी और पहाड़ जैसा स्कोर बोर्ड पर टांग दिया जिसने वेस्टइंडीज खेमे के होश उड़ा दिए। इस ऐतिहासिक पहाड़ जैसे स्कोर की मजबूत नींव रखी 15 साल के वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी की 67 रनों की बेखौफ और तूफानी अर्धशतकीय पारी और निचले क्रम में फिनिशर शिवम दुबे की मात्र 28 गेंदों में ठोके गए 76 रनों के प्रलयकारी आतिशी तांडव ने आज के इस विशेष इन डेप्थ और रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले T20I मुकाबले की पूरी लाइव बॉल बाय बॉल इनसाइड रिपोर्ट, वैभव सूर्यवंशी और शिवम दुबे के छक्कों का प्रलय और इस ब्लॉकबस्टर मैच की पूरी इनसाइड स्टोरी। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारतीय टीम के इस 228 रनों के रिकॉर्ड तोड़ गदर से खुश हैं तो इस वीडियो को एक कड़क लाइक जरूर ठोकिएगा। दोस्तों, आज मंगलवार 6 अक्टूबर 2026 को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20I सीरीज का पहला महामुकाबला खेला गया। मुकाबले की शुरुआत में टॉस का सिक्का आसमान में उछला और किस्मत ने कैरेबियाई कप्तान शाई होप का साथ दिया। शाई होप ने बिना एक पल गंवाए भारतीय टीम को इकाना की चुनौतीपूर्ण पिच पर पहले बल्लेबाजी करने का न्योता थमा दिया। लखनऊ का इकाना स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था और मैदान का कोना कोना फैंस के उत्साह से गुंजायमान हो रहा था। भारतीय टीम की ओर से इस ऐतिहासिक मुकाबले में पारी का आगाज करने उतरे 15 साल की खूंखार युवा सनसनी वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी और उनके साथ विस्फोटक बाएं हाथ के ओपनर अभिषेक शर्मा। वेस्टइंडीज की तरफ से पहला ओवर लेकर आए उनके खूंखार और सबसे तेज गेंदबाज शमार जोसेफ ने 145 किमी घंटे की भयंकर रफ्तार से पहली 2 गेंदें आउटस्विंग फेंकी, लेकिन तीसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने क्रीज का शानदार इस्तेमाल करते हुए पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच से एक बेहद कड़क, दर्शनीय और बुलेट जैसी रफ्तार वाला चौका जड़ दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर जोसेफ की तीखी इन स्विंगर को अभिषेक ने कलाई के सहारे फ्लिक करते हुए डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। अभिषेक शर्मा ने पहली ही 4 गेंदों पर 2 लगातार कड़क चौके ठोककर अपने तेवर साफ कर दिए थे। हालांकि दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर अकील होसीन की एक तेज आर्म बॉल को समझने में अभिषेक चूक गए और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप मिड विकेट पर खड़े रोस्टन चेस को कैच थमा बैठे। अभिषेक शर्मा 9 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत को पहला झटका 24 रन के स्कोर पर लगा। अभिषेक के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर क्रीज पर आए विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े 15 साल के बब्बर शेर वैभव सूर्यवंशी तो आज इकाना के मैदान पर किसी अलग ही प्रलयकारी धुन में नजर आ रहे थे। तीसरे ओवर में शमार जोसेफ की पहली ही 148 किमी घंटे वाली ओवर पिच गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने बिना किसी हिचकिचाहट के फ्रंट फुट निकाला और गेंदबाज के सिर के ऊपर से 98 मीटर लंबा एक गगनचुंबी आसमानी छक्का ठोक दिया। पूरा इकाना स्टेडियम सूर्यवंशी के नारों से दहल उठा। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वैभव ने कड़क स्ट्रेट ड्राइव मारते हुए मिड ऑन के बगल से चौका निकाला और अंतिम गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से एक शानदार अपरकट खेलकर 4 रन और बटोर लिए। चौथे ओवर में वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर जेसन होल्डर को आक्रमण पर लाया गया, लेकिन 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने होल्डर का स्वागत लगातार 2 आतिशी चौकों और एक बेहतरीन पुल शॉट छक्के के साथ किया। दूसरे छोर पर खड़े ईशान किशन आज संघर्ष करते नजर आए और 5वें ओवर में मैथ्यू फोर्ड की एक अतिरिक्त उछाल वाली गेंद पर चकमा खाकर स्लिप में खड़े शाई होप को कैच दे बैठे। ईशान किशन 8 गेंदों में केवल 10 रन ही बना सके। भारत को दूसरा झटका 58 रन के स्कोर पर लगा। ईशान के जाने के बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान श्रेयस अय्यर, लेकिन वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड ने अपने इसी ओवर में श्रेयस अय्यर को भी एक तीखी इन स्विंगर पर LBW आउट करके भारतीय कैंप में खलबली मचा दी। श्रेयस अय्यर मात्र 5 गेंदों में 5 रन बनाकर चलते बने। मात्र 68 रनों पर भारत के 3 मुख्य बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और कैरेबियाई खेमे में जश्न का माहौल था, लेकिन एक छोर पर डटे 15 साल के नन्हे वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी का हौसला रत्ती भर भी कम नहीं हुआ था। वैभव ने मैथ्यू फोर्ड के अगले ओवर में लगातार 3 कड़क चौके और एक आक्रामक लॉफ्टेड ड्राइव मारकर विशाल छक्का जड़ दिया। इसी आतिशी छक्के के साथ वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 22 गेंदों में अंतर्राष्ट्रीय T20 का एक और सनसनीखेज, ऐतिहासिक और यादगार अर्धशतक पूरा कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने वेस्टइंडीज के स्पिनर्स रोस्टन चेस और अकील होसीन पर भयंकर धावा बोल दिया। 8वें और 9वें ओवर में वैभव ने 3 और गगनचुंबी छक्के जमाए।
हालांकि 11वें ओवर में रोस्टन चेज की एक गुगली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वैभव सूर्यवंशी बाउंड्री लाइन पर जेसन होल्डर के हाथों लपके गए। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 31 गेंदों में 8 कड़क चौकों और 5 विशालकाय छक्कों की मदद से 67 रनों की अमर, ऐतिहासिक और खूंखार पारी खेली। जब 15 साल का यह नन्हा शेर पवेलियन लौट रहा था तो पूरा इकाना स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। भारत का चौथा विकेट 118 रन के स्कोर पर गिरा। 118 रन पर 4 विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर कदम रखा खूंखार ऑलराउंडर शिवम दुबे और उनके साथ क्रीज पर मौजूद थे तिलक वर्मा। शिवम दुबे के मैदान पर उतरते ही इकाना स्टेडियम में जो तूफान शुरू हुआ उसने कैरेबियाई गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। शिवम दुबे ने क्रीज पर सेट होने के लिए एक भी गेंद बर्बाद नहीं की। 13वें ओवर में वेस्ट इंडीज के सबसे घातक पेसर शमार जोसेफ को निशाना बनाते हुए शिवम दुबे ने लगातार 3 विशालकाय स्टेडियम पार छक्के ठोक दिए। जोसेफ के इस ओवर से दुबे ने 22 रन बटोरे। 15वें ओवर में जेसन होल्डर गेंदबाजी पर आए, लेकिन शिवम दुबे ने होल्डर की गेंदों की धज्जियां उड़ा दी। दुबे ने होल्डर की पहली 4 गेंदों पर 3 कड़क छक्के और एक चौका जड़कर अपना अर्धशतक मात्र 17 गेंदों में पूरा कर लिया। इकाना स्टेडियम का हर कोना शिवम दुबे के गगनचुंबी छक्कों की गूंज से भर गया था और कैरेबियाई कप्तान शाई होप असहाय नजर आ रहे थे। दूसरे छोर पर खड़े तिलक वर्मा ने भी समझदारी से स्ट्राइक रॉकेट की और शिवम दुबे का पूरा साथ दिया। तिलक वर्मा ने 18 गेंदों में 24 रनों की नाबाद कड़क पारी खेली। अंतिम ओवरों में शिवम दुबे ने कैरेबियाई गेंदबाजों का पूरी तरह से कत्लेआम कर दिया। 18वें और 19वें ओवर में मैथ्यू फोर्ड और रोस्टन चेज के खिलाफ दुबे ने 4 और गगनचुंबी छक्के जड़े। शिवम दुबे ने मात्र 28 गेंदों का सामना करते हुए 4 कड़क चौकों और 8 विशालकाय प्रलयकारी छक्कों की बदौलत 76 रनों की नाबाद, अमर और खूंखार पारी खेली। जबकि अंत में सूर्यांश शेडगे ने अंतिम गेंद पर कड़क चौका जड़कर भारतीय टीम के स्कोर को 228 तक पहुंचा दिया। निर्धारित 20 ओवरों के खात्मे पर भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 228 रनों का एक ऐसा गगनचुंबी, रिकॉर्ड तोड़ और पहाड़ जैसा विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिसे देखकर पूरी वेस्ट इंडीज टीम, उनके कोच और डगआउट के होश उड़ गए। वेस्ट इंडीज की तरफ से गेंदबाजी आंकड़े बेहद शर्मनाक रहे। शमार जोसेफ ने 4 ओवरों में 58 रन देकर 1 विकेट लिया। जेसन होल्डर ने 4 ओवरों में 62 रन लुटाए, जबकि मैथ्यू फोर्ड ने 4 ओवरों में 42 रन देकर 2 सफलताएं हासिल की। अब वेस्ट इंडीज के सामने इस पहले टीबीएसआई मुकाबले को जीतने के लिए 20 ओवरों में 229 रनों का पूरी तरह से अकल्पनीय और खौफनाक लक्ष्य था। 229 रनों के इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज की शुरुआत बेहद खराब और तनावपूर्ण रही। भारत की ओर से नई गेंद हाथ में थामकर 150 की रफ्तार से आग उगलने उतरे एक्सप्रेस पेसर प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह ने कैरेबियाई टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। अर्शदीप सिंह ने अपने स्पेल के पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर 145 किमी घंटे की रफ्तार से एक खौफनाक इन स्विंगर फेंकी, जिस पर ओपनर ब्रैंडन किंग पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद उनके डंडे उखाड़ती हुई निकल गई। ब्रैंडन किंग बिना खाता खोले शून्य पर पवेलियन लौट गए। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी तीखी आउट स्विंगर पर वेस्ट इंडीज के कप्तान शाई होप को चकमा दिया और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई स्लिप में खड़े तिलक वर्मा के हाथों में समा गई। शाई होप केवल 4 रन बनाकर चलते बने। तीसरे ओवर में अर्शदीप ने शिमरॉन हेटमायर को भी 8 रन के निजी स्कोर पर एक्स्ट्रा कवर पर श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करा दिया। मात्र 22 रन के स्कोर पर वेस्ट इंडीज के 3 मुख्य बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त होने तक वेस्ट इंडीज 4 विकेट खोकर केवल 45 रन ही बना सकी थी। इसके बाद कैरेबियाई बल्लेबाज रोवमैन पावेल 32 रन और शेरफेन रदरफोर्ड 28 रन ने क्रीज पर टिककर थोड़े आक्रामक शॉट्स खेलकर पारी संभालने की कोशिश की। रोवमैन पावेल ने प्रिंस यादव पर 2 कड़क छक्के जड़े और कैरेबियाई स्कोर को 80 के पार पहुंचाया, लेकिन 8वें ओवर में गेंदबाजी पर आए स्पिनर अक्षर पटेल ने अपनी तीखी आर्म बॉल पर रोवमैन पावेल को पूरी तरह छकाते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया। अगले ही ओवर में युवा ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे ने बड़े शॉट के लिए गए शेरफेन रदरफोर्ड को डीप मिड विकेट पर अर्शदीप सिंह के हाथों लपकवाकर कैरेबियाई उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। लगातार गिरते विकेटों और 14 से ऊपर की रन रेट के भारी मानसिक दबाव के कारण वेस्ट इंडीज का मध्यक्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। निचले क्रम में रोस्टन चेज ने थोड़ा संघर्ष दिखाते हुए 25 रन बनाए, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिला। अक्षर पटेल और प्रसिद्ध कृष्णा ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए पूरी कैरेबियाई टीम को 18.2 ओवरों में महज 142 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। भारतीय टीम ने यह पहला टीबीएसआई मुकाबला 86 रनों के ऐतिहासिक और विशाल अंतर से अपने नाम करते हुए 5 मैचों की टीबीएसआई सीरीज में 1-0 की मजबूत और अजय बढ़त बना ली। भारत की तरफ से गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा ने घातक गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट झटके, जबकि अक्षर पटेल को 2 और सूर्यांश शेडगे को एक सफलता मिली। मात्र 28 गेंदों में 76 रनों की प्रलयकारी और नाबाद पारी खेलने वाले फिनिशर शिवम दुबे को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया, जबकि 15 साल की उम्र में 31 गेंदों में 67 रनों का आतिशी तूफान खड़ा करने वाले नन्हे वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी की भी पूरी दुनिया में जमकर तारीफ हुई। तो दोस्तों, एक
इकाना के मैदान पर भारतीय टीम के इस 228 रनों के विशाल स्कोर, शिवम दुबे के 76 रनों के तूफानी गदर और 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के 67 रनों पर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? क्या हमारी युवा टीबीज ब्रिगेड इस सीरीज में वेस्ट इंडीज का 5-0 से पूरी तरह सुपड़ा साफ कर पाएगी? अपनी कीमती, कड़क, निष्पक्ष और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में टीम इंडिया रॉक्स या दुबे का गदर लिखकर पूरी ताकत से जरूर साझा करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने इस पूरे मैच एनालिसिस और इन डेप्थ रिपोर्ट में देखा, आज हमने बात करी है भारत बनाम वेस्ट इंडीज पहले टी20 आई मुकाबले में बने इस रिकॉर्ड स्कोर और भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत के बारे में। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारतीय युवा बल्लेबाजों ने जिस निडर और बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने ये साबित कर दिया है कि भारतीय टी20 टीम का भविष्य बेहद सुनहरे हाथों में है। शिवम दुबे के 76 रन, वैभव सूर्यवंशी का 67 रनों का तूफानी अर्धशतक और गेंदबाजों का धारदार प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट की उस नई आक्रामक सोच का नतीजा है जो पहली ही गेंद से विरोधी टीम पर हावी होना जानती है। बाकी आप सभी का भारतीय टीम के इस रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन और आने वाले मुकाबलों पर क्या कहना है, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको हमारा ये विशेष मैच कवरेज और इन डेप्थ एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से कड़क सा लाइक जरूर करें। अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्रिकेट जगत की हर एक इनसाइड खबर, ब्रेकिंग न्यूज और मैच रिपोर्ट सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटी का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले की लाइव टॉस और पल पल की फाइनल अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय